हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का थ्योरम 6.1 को प्रूव करेंगे, जिसमें आपको दिया गया है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मीन्स ये बोला है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी। अगर मैं BC के पैरेलल इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि AB और AE पर D पॉइंट एंड E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर आपको DE पैरेलल BC मिल जाएगा। ठीक है, DE पैरेलल BC मिला। और अब ये जब DE पैरेलल BC हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो आपको इसमें प्रूव करने के लिए बोल दिया है इस थ्योरम ने कि AD अपॉन DB यानी AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। अब यही चीज़ हमको प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो पहला कंस्ट्रक्शन ये है कि पहले B को आपको E से मिला देना है, यानी B पॉइंट को E से मिलाना है। उसके बाद C को D से मिलाना है। जब B को E से और C को D से मिलाएंगे तो इसमें आपको DE बेस पर दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक मिलेगा DBE और एक मिलेगा ECD। ठीक है, इस तरह से दो ट्रायंगल आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद आपको D से AC पर एक परपेंडिकुलर डालना है, पॉइंट D से AC पर एक परपेंडिकुलर डालना है और इसका नाम दे देना है आपको DM। ओके, इसका नाम दे देना है M, इस पॉइंट का नाम M है, तो DM इज द परपेंडिकुलर टू EC। और इसी तरह से अगर मैं AB की बात करूं तो AB पर हमने E से एक लाइन ड्रॉ करी है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये चीज़ें हमको करने के बाद हमें आगे क्या करना है, हमें ये देखना है कि एरिया ऑफ ट्रंगल का फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है। ये चीज़ सबको पता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ AD की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाफ इंटू AD इंटू EN, या तो EN इसका परपेंडिकुलर मान लिया जाए या तो AE इंटू DM इसका परपेंडिकुलर मान लिया जाए। मतलब हाफ लगा करके दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो परपेंडिकुलर हैं। ADE ट्रायंगल के अंदर दो परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की तरफ बेस मान करके इसका एरिया निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ADE में AD को बेस मानेंगे। AD को बेस मानेंगे तो EN इसका परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से लिखेंगे हाफ इंटू AD इंटू EN। ओके, यहाँ पर ADE का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू AD, यानी AD बेस है तो EN इसका परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से ये हो जाएगा। और इसी तरफ से अगर मैं इस साइड में देखूं, डी जो BD एक लाइन है, तो BD पर BDE या DBE मैं किसी का भी एरिया निकाल सकता हूँ। तो हमने निकाला है BDE का, BD का एरिया निकालूंगा तो इसमें BD आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो EN इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू DB, ये DB बेस है और इसका परपेंडिकुलर EN हो जाएगा, तो हाफ इंटू DB इंटू EN, मतलब इसका एरिया हमने निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ ADE में हम एरिया ऑफ AD को निकालने के लिए AE को बेस मानेंगे। तो जब हम AE को बेस मानेंगे तो DM इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ADE इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। ओके, हाफ इंटू AE इंटू DM। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो ऊपर बना हुआ है ADE। बात अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है, अगर मैं इसी साइड में एरिया ऑफ DEC निकालता हूँ, DEC एरिया निकालता हूँ, तो अगर DEC एरिया निकालेंगे तो इसमें EC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और DM इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो ट्रायंगल के बाहर ही होता है, अंदर नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है DEC और DBE दोनों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थे, इसलिए इसका एरिया जो है आपको बाहर परपेंडिकुलर लेकर के निकालना होता है। तो मैंने एरिया ऑफ DEC निकालने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाफ इंटू, अब बेस हमने EC लिया तो EN इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हमने यहाँ तक समझाई। अब एक बात आपको यहाँ पर समझनी है जो कि हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था। क्लास 9th में डिस्कस किया था कि अगर एक ही बेस पर कोई दो ट्रायंगल बने हों, सपोज दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए एक ट्रायंगल ये बना दिया और इसका बेस यही है। ठीक है, तो अगर एक ही बेस पर, इसी बेस पर इधर भी एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, तो इस ट्रायंगल का एरिया
इक्वल हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के एरिया के, इसलिए क्योंकि एक ही बेस पर और दो पैरेलल साइड के बीच में बना हुआ ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ से ये चीज आपको पता हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए डीई पैरेलल है बीसी के, इसमें दो ट्रायंगल आपको एक ही बेस पर दिख रहा है। कौन कौन सा? डी, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ BDE ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DEC के। ऐसा इसलिए क्योंकि DE दोनों में बेस है। मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, देखिए कि एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये इक्वल हो गया है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, ट्रायंगल DEC के। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये 9th में हमने डिस्कस किया हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही बेस पर देखिए DE दोनों में बेस है, DE दोनों में बेस है और दो पैरेलल साइड के बीच में बना हुआ ट्रायंगल है, मतलब DE पैरेलल है BC के। तो मैं कह सकता हूं कि इसका एरिया यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया यहां से लेकर के इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आगे क्या होगा, जब BDE बराबर है DEC के, एरिया ऑफ BDE बराबर है DEC के, तो यहाँ पर एक काम करेंगे। देखिए अगर मैं ADE और BDE की बात करूं, ADE और BDE इसमें दोनों का परपेंडिकुलर सेम है। ठीक है, दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, तो मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लेता हूँ। कैसे निकाल लेता हूँ रेशियो? ऐसे, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड कर लेता हूँ। किसको किससे डिवाइड करना है? यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ, अगर मैं ADE को डिवाइड करूँ एरिया BDE से, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को डिवाइड करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ AD हमने क्या लिखा है, 1/2 इंटू AD इंटू EN, यहाँ से उठाना पड़ेगा AD इंटू EN, और अपॉन एरिया ऑफ BD क्या है, हाफ इंटू DB इंटू EN। ठीक है, ये चीजें हमने देखी। अब यहाँ आपको ये दिखाई देगा कि ये और ये दोनों एकदम सेम है, ये और ये सेम है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, AD अपॉन DB। ठीक, AD अपॉन DB यहाँ पर मिल जाएगा कैंसिल आउट होने पर। ठीक है, तो ये मिल गया। अब क्या करते हैं, इधर वाले साइड की अगर बात करेंगे, इधर वाले AC साइड पर, तो AC साइड में देखेंगे कि एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEC। ओके, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEC मतलब ट्रायंगल दोनों एक ही साइड की तरफ बने हुए हैं, दोनों का परपेंडिकुलर क्या है, DM है। तो मैं अब इसका एरिया को डिवाइड करता हूँ, तो इस एरिया को डिवाइड करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की अगर इस वाली साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हाफ इंटू, क्योंकि इधर AE है DE में, तो AE हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर है DM, तो मैं यहाँ पर DM लिख देता हूँ, अपान में। अब DEC की बात करूंगा, DEC, तो DEC में हाफ इंटू बेस EC लिया गया था, तो EC लिख देंगे, और दोनों का परपेंडिकुलर क्या है, सेम था, तो यहाँ पर हम DM लिखेंगे। ठीक, देखिए एरिया ऑफ DEC क्या निकाला गया, EC इंटू DM, तो EC इंटू DM। अब हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिल जाएगा AE अपॉन EC। अब हमें तो प्रूव करना है कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ही बेस पर पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो मतलब DEB और DEC इन दोनों का एरिया इक्वल है, मतलब यहाँ पर जो हमने BD और DEC लिया हुआ था, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा तो मैं यहाँ पर चाहे दोनों जगह पर BD लिख दूँ, चाहे दोनों जगह पर DEC लिख दूँ, मतलब दोनों जगह पे एक ही सेम ही चीज लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये AD अपॉन DB बराबर आ जाएगा AE अपॉन EC के। ठीक है, तो यहाँ पर अब फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि जो है
अगर देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के इक्वल है। तो इसलिए अगर BDE इक्वल है एरिया DEC के, तो हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये तो प्रूव करना था, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब आपको यहाँ से ये चीजें मिल जाएंगी। तो AD अपॉन DB इक्वल टू आपको मिल जाएगा AE अपॉन EC के, यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये चीज आप यहाँ पर कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक, इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरम 6.1 प्रूव हो चुका है, और इस थ्योरम का नाम हम BPT भी देते हैं, इसको बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी कहते हैं, और इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो, तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।